नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है और साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहा है। पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, कब से कर सकते हैं कलश स्थापना, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेंद्र जोशी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल जो आज हम अपने कार्यक्रम में लेंगे कि नवरात्रि का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? देखिए, हिंदू धर्म में नवरात्रि का सबसे बड़ा प्रयोजन होता है क्योंकि कल से हमारा हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है जो संवत 2081 है और साके 1946 है। इस संवत्सर का नाम जो है काल युक्त संवत्सर है। क्योंकि जो हम नया साल मनाते हैं 1 जनवरी से ना शुरू होकर हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो कल नवरात्रि के आरंभ से ही शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नवरात्रि का जो हम मंगल, इसीलिए हम लोग कलश स्थापना करते हैं क्योंकि हमारा नव वर्ष साल भर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानियां ना हो, माता रानी हमारी सब कामनाएं पूर्ण करें और हमारा नव वर्ष भगवान की भक्ति और भगवान का पूजन करते हुए ही व्यतीत हो और पूजन करने के साथ अपने नव वर्ष को मनाएं। इसीलिए जो है हम नव वर्ष की शुरुआत जो है माँ भगवती के जागरण से, माँ भगवती की पूजा से, कलश स्थापना आदि इत्यादि से करते हैं। जी पंडित जी, अच्छा, जैसे कहा जाता है कि माता रानी की सवारी शेर है, लेकिन वो हर बार जब धरती पर आती हैं तो अपनी सवारी बदल कर आती हैं। तो इस बार वो किस सवारी से आ रही हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, जब भी मंगलवार को माता रानी नवरात्रि शुरू होती है तो घोड़े पर सवार होकर आती हैं। जब माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो इसमें क्या होता है, घोड़ा जो होता है युद्ध का प्रतीक माना जाता है। तो इस वर्ष जो है हमारे आस पड़ोस के देशों से युद्ध की आशंका बनी रहेगी, राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी और इस बार जो है राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं। तो इस बार थोड़ा भय व्याप्त रहेगा और भूकंप, अग्नि भय, शत्रु भय, राज भय, इनका सबका भय रहेगा। तो घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब यही है कि राजनीतिक स्थिरता और युद्ध की आशंका जो है हर वर्ष, इस वर्ष पूरे समय बनी रहेगी। इसके पीछे की क्या कहानी है पंडित जी कि धरती पर जब माता रानी आती हैं तो वो अपनी सवारी बदल कर क्यों आती हैं? नहीं, हर दिन जब भी बुधवार को और सोमवार को इस तरह से आएंगी तो ऐरावत पे और फिर कभी नाव पे, तो ये दिनों के हिसाब से तय होता है। और जाने का भी इस बार माता हाथी से नवमी को जब जाएंगे तो हाथी से जाएंगी, वो भी संकट का ही वो है जाने का। तो इस बार जो नवरात्रि है तो इस बार अस्थिरता का भय बना रहेगा और शत्रु भय और आपसी देशों में युद्ध की संभावना बनी रहेगी। जी, जैसा कि आपने पंडित जी भी बताया कि इस बार जो नवरात्रि है थोड़ा सा जो है कठिन समय रहने वाला है। तो कैसे करें पूजा, क्या विधि रहनी चाहिए जो हम इस कठिन समय को थोड़ा कम कर सकते हैं? देखिए, पहला तो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान आदि करने के बाद अपने घर में कलश स्थापना करनी चाहिए। 9 दिन तक रात्रि जागरण करना चाहिए। 9 दिन तक जो है माता की आराधना के लिए जो है दीप प्रज्वलित करें और 9 दिन तक जलता रहे और 9 दिन जो है व्रत आदि करने के बाद नवमी को जो है माता का व्रत का अनुष्ठान करें। हवन इत्यादि करने के बाद कन्या भोजन कराने के बाद जो है माता को विदा, दशमी के दिन विदा करें और इससे जो है हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा और माता रानी की कृपा हमारे लिए, हमारे ऊपर वर्ष भर बनी रहेगी। जी पंडित जी, कलश स्थापना का क्या समय है, क्या मुहूर्त है, शुभ रहेगा जो? देखिए, कलश स्थापना के लिए जो है कल सुबह, क्योंकि आज से ही प्रतिपदा लग रही है लेकिन अमावस्या युक्त प्रतिपदा है तो इसलिए आज से शुरू नहीं कर सकते। कल ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से लेके हम दिन तक जो है कलश स्थापना कर सकते हैं और कलश स्थापना पूरे दिन भर शुभ मुहूर्त है। किसी भी समय आप जो है ब्रह्म मुहूर्त से लेके दिन तक कलश स्थापना अपने घर में करें। माता को आवाहन करें, माता का पूजन करें, कलश के पास माता की स्थापना करें। जो लोग अपने घर में जौ आदि बोते हैं वो जौ आदि बोने के बाद जो है माता की आराधना करें और माता को जो है फूल पत्र और नैवेद्य आदि चढ़ाने के बाद माता की आरती करने के बाद जो है पूरे घर में आरती दिखाएं और सभी बच्चों को जो है पूजन में बैठाएं और सबके साथ मिलकर जो है माता का पूजन करें। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति का आवागमन होगा। जी
पंडित जी, इस बार नवरात्रि में हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए नवरात्र में? देखिए, इस समय क्योंकि माँ घोड़े पर सवार होके आ रही हैं, जी। तो इस समय हमको जो है अपनी वाणी पर सबसे बड़ा संयम रखना है। और राजनीतिक अस्थिरता है, तो ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपसी मतभेद पैदा हों, आपसी क्रियाकलापों में कोई ऐसा कार्य न करें जिससे दूसरे को हानि हो। और इस प्रकार का ध्यान रखते हुए, माता का चिंतन करते हुए हम वर्ष भर माता का ध्यान करें और पूजन इत्यादि अपने घर में कराते रहें, तो इससे पूरा वर्ष हमारा अच्छा जाएगा और किसी प्रकार की कोई हानि हमारे घर में नहीं होगी। जी पंडित जी, जैसे कहा जाता है कि जो है नवरात्रि है, हमने 9 दिन का व्रत रखा, तो हमें ये व्रत जो है 9वीं वाले दिन कन्या को खिलाकर ही तोड़ना चाहिए या 10वीं वाले दिन तोड़ना चाहिए? नहीं, 9वीं को हमने सुबह हवन इत्यादि करने के बाद जो है कन्या पूजन के पश्चात कन्या को भोजन कराने के बाद जो है, अगर 10वीं लग रही है तो आप व्रत तोड़ सकते हैं, नहीं तो अगले दिन 10वीं को ही व्रत खोला जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे पंडित राजेंद्र जोशी जी, जो हमारे साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने चैत्र नवरात्रि से जुड़े हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। आप सबको भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।